औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर यह सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के ज़बरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए। इससे पहले ये एक मरतबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी और ये वाक़या इस तरह हुआ था कि एक मरतबा कोई औरत काबे को धूनी दे रही थी कि इस आग में से एक चिंगारी उठकर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। इससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गई। इस तरह दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई थी। यही वजह थी कि सैलाब ने इनको कमज़ोर दीवारों में शगाफ कर दिए। सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबे की जो दीवारें उठाई थी वो 9 गज ऊंची थी। इन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था वो सब नजराने इस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मरतबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं ही में मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं की मंड पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नज़दीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए और नए सिरे से इसकी तमीर का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो इस सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब इन्होंने नए सिरे से काबे की तमीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज़्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाज़त दे। अब इन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीले अपने हिस्से के अलग पत्थर जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में इन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल खसब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी और पाक कमाई इन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। एक खास वाक़या पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। और वो वाक़या यूँ था। एक कुरैशी सरदार अबू वहाब उमरो बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर इसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरानो परेशान हुए। आखिर खुद वहाब खड़ा हुआ और बोला, ऐ ग्रोह कुरैश, काबे की बुनियादों में सवाए पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तमीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या ज़बरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज़ शामिल ना करना। ये वहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तमीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो इनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रखकर ला रहे थे। तमीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिरने से कहीं इन पर कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है या इसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ने ही गिराने का काम की इब्तिदा की, लेकिन इसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो। जब वो रात हैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग इसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि इसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज़ रंग के पत्थर रखे थे, जाए कि इन पर कोई तबाही तो नहीं आती। ये पत्थर
ऊंट के कोहान की तरह के होते थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन लोगों के लिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सरयानी ज़ुबान में लिखी हुई थी। इन्हें सरयानी ज़ुबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर इन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने इस दिन पैदा किया, जिस दिन मैंने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के ज़रिए घेर दिया है। इसकी अजमत इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद है। इन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ जो कि सफ़ा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कैकियान पहाड़ जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफ़ा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मुकाम इब्राहीम से मिली। इसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज़्ज़म शहर है। इसका रिज़्क़ 3 रास्तों से इसमें आता है। यह 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफ़िले आते जाते थे। तीसरी तहरीर इससे कुछ फासले से मिली। इसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी इस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रसवाई बोएगा वो रसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस में लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खदी हुई थी। काबे की तमीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी ज़रूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की ज़रूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज़ अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मुकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज़ टूट गया। वो जहाज़ किसी रोमनी ताजर का था। इस जहाज़ में शाहरुम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज़ के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तमीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तमीर का काम हजर अस्वद तक पहुंच गया। अब यह एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजर अस्वद कौन उठाकर इसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुल दिलदार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और इसमें अपने हाथ डुबोकर कहा, हजर अस्वद हम रखेंगे। इस तरह दूसरे कबीले भी उड़ गए। तलवारें नियामों से निकल आई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान पे मौत फरमाए। आमीन।